हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास के बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन के टाइप भी हम लोग देख चुके थे। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना सीख गए थे और इन्वर्टिबल भी निकालना हम लोग सीख गए थे। इन्वर्टिबल एलिमेंट भी हम लोग निकालना सीख गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 है, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गिवन बाइनरी ऑपरेशन। मतलब इसमें बताना है कि जो दिया गया क्वेश्चन है वो बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है या नहीं। सिर्फ ये बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है या नहीं। एक बार फिर याद कीजिएगा हम क्या बताए थे बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए। जो भी एलिमेंट लेंगे जिस सेट का होगा रिजल्ट भी उसी सेट का होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि यह बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है या यह बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग को कह रहा है ऑन जेड प्लस, और एक बात आप सभी को पता होगा जेड प्लस को ही हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। जेड प्लस नेचुरल नंबर के बराबर होता है। मतलब जेड प्लस का मतलब हुआ जो भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होता है। अब यहाँ दिया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी। सिर्फ यह ध्यान देना है कि जब बाइनरी ऑपरेशन हटाना है तो हमको क्या करना है। जब ऑपरेशन हटाएंगे तो किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। अब देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है कि नहीं। जरा एक बात मुझे बताइएगा, अगर मान लीजिए 2 ले लिए तो 2 जेड प्लस का एलिमेंट है। अगर मान लीजिए 7 ले लिए तो 7 भी किसका एलिमेंट है, जेड प्लस का। अगर 2 बाइनरी ऑपरेशन 7 निकालेंगे तो देखिएगा 2 7 लिख देंगे, जब ऑपरेशन हटेगा तो किसका साइन होगा, माइनस का। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस। और बताइए जब 2 में से 7 घटेगा तो क्या होगा, -5 होगा। आप बताइए क्या यह जेड प्लस का एलिमेंट होगा, तो आप कहिएगा नहीं। तो एक बात बताइए, 2 एलिमेंट लिए जेड प्लस से, मैंने 2 एलिमेंट लिए धनात्मक पूर्णांक से, लेकिन जब उसके बीच में जब ऑपरेशन लगाया जो क्वेश्चन में कह रहा था उस हिसाब से जो हमको रिजल्ट मिला वो उस सेट का नहीं आया, तो क्या यह बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए बाइनरी ऑपरेशन बी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर इट इज नॉट बाइनरी। यह बाइनरी नहीं है, यानी कि यह द्विचर संक्रिया पे परिभाषित नहीं है। अगर यह ऑपरेशन करने से अगर रिजल्ट भी जेड प्लस का ही आ जाता हमेशा, तो यह बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइन होता। अब आप कहते कि सर 7 - 2 तो 5 आ जाता, तो हम कहेंगे 2 - 7 क्यों नहीं लेंगे। आपको जो 2 एलिमेंट लेना है लेके चेक कर सकते हैं। अगर हमेशा ट्रू आता है तब कहिएगा कि यह बाइनरी ऑपरेशन है। अगर नहीं आता है, एक बार भी अगर गलत हो जाता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन नहीं है। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ भी लिखा है जेड प्लस पे ही। जेड प्लस का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और यहाँ दिया है कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर होगा, ए इंटू बी के, मतलब दोनों का गुना कर देना है। किसके बराबर, दोनों का गुना कर देना है। तो यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, जिसे मान लीजिए लिख दिए 3 जो जेड प्लस का है, मान लीजिए 4 यह भी जेड प्लस का है। अगर 3 या बाइनरी ऑपरेशन 4 निकालेंगे तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। अभी तो जेड प्लस का है। यानी कि कोई भी दो एलिमेंट अगर जेड प्लस से लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर से लीजिएगा, अगर उसको गुना कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो आपका आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा वो भी इसी सेट का होगा। तो इसका मतलब यह बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल AB belongs to Z plus A binary operation B also belongs to Z plus, therefore it is
बाइनरी ऑपरेशन। यह बाइनरी ऑपरेशन है और यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिर्फ यही हमको बताना था कि कौन बाइनरी ऑपरेशन है और कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चलिए एक में 3, 4, 5 क्वेश्चन है और उसको देखिएगा। यहाँ दिया है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वह किस पर डिफाइन है, रियल नंबर पर डिफाइन है। किस पर डिफाइन है, रियल नंबर पर डिफाइन है, मतलब वो वास्तविक संख्या पर डिफाइन है। और बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो पहले वाला का गुना बाद वाले के स्क्वायर में होगा। पहले वाले का गुना किस में होगा, बाद वाले के स्क्वायर में होगा। तो जरा देखिएगा, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 एक रियल नंबर है, अब मान लीजिए 3/4 भी क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। अगर आप दो बाइनरी ऑपरेशन 3/4 निकालते हैं तो क्या होगा, पहले वाला देखिए ये हैंडल का काम कर रहा है, यही हमको हैंडल का काम कर रहा है। या आप समझ जाइए कि यह एक तरह से एक परफर्मा, एक सांचा है, उसके अंदर सिर्फ हमको बैठा देना है, उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद वह क्या रिजल्ट देता है देखिए उस सेट का हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ कह रहा है पहले वाला, तो पहले वाला गुना बाद वाले का स्क्वायर, तो बाद वाला जो भी होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, 4 चौका 16, मतलब ये हो जाएगा 9/8। ये अभी एक क्या है, रियल नंबर है। यानी कि कोई भी दो रियल नंबर लीजिएगा और पहले वाला और बाद वाले के स्क्वायर का गुना कीजिएगा तो हमेशा आंसर रियल नंबर आएगा। लिख देंगे देयरफॉर इट इज बाइनरी। यह कब नहीं होता, अगर रूट की बात होता ना, अगर बीच में माइनस होता तो उस कंडीशन में सोचा जाता, क्योंकि दो गो नंबर है उसको गुना करना है या जोड़ना है या घटाना है या भाग करना है। अगर रियल नंबर का सेट है तो निश्चित रूप से रिजल्ट उसी सेट का होगा। तो यह बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है। चलिए 4 में देखते हैं क्या कहता है। आप कहिएगा सर इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे 1 नंबर क्वेश्चन सेम यही था, बट एक चीज था यहाँ इसको पैजामा पहना दिया गया है, मोड पहना दिया गया है, वहाँ मोड नहीं था। देखिए मोड पूरे रिजल्ट को बदल देगा, मोड पूरे रिजल्ट को बदल देगा। z बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है ना। आप देखो कि ये बाइनरी ऑपरेशन b बराबर क्या कह रहा है, पहले वाला माइनस बाद वाला तो करना है, लेकिन किसके अंदर, मोड के अंदर करना है। किसके अंदर करना है, मोड के अंदर। और हम सबको एक बात पता होना चाहिए कि मोड के अंदर से कोई भी नंबर, कोई भी संख्या कभी भी निगेटिव साइन के साथ नहीं निकलता है। जब भी निकलता है तो पॉजिटिव साइन के साथ निकलता है, प्लस साइन के साथ निकलता है। अगर आप मान लेते हैं कि 3 एक z प्लस का एलिमेंट है और 9 भी एक z प्लस का एलिमेंट है, और जब आप कीजिएगा 3 या बाइनरी ऑपरेशन 9 तो ये बराबर होगा किसके, 3 या -9 के। अगर इस स्थिति को देखते तो ये -6 होता जो z प्लस का नहीं होता, लेकिन यहाँ तो ये मोड के अंदर लिखना है और मोड से बाहर कोई नंबर माइनस में नहीं होता है तो ये होगा प्लस में। इसका मतलब यह भी z प्लस से है। तो इस तरह से कोई भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा, अगर उसका डिफरेंस आप मोड के अंदर देख रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ लिखेंगे दैट इज फॉर ऑल AB belongs to Z plus A binary operation B, या लिखिएगा A minus B also belongs to Z plus, therefore it is binary operation। यह बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है क्योंकि यह रिजल्ट भी हमेशा Z प्लस से ही आएगा। इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये तो काफी इजी दिया है, z प्लस की बात है, इसका मतलब 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। और कह रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन b बराबर, देखो तो क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन b बराबर a है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन b जो कहेगा इसी के हिसाब से हमको करना है। अब क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे कह रहा है कि 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 तो 5 हो जाएगा, कहेगा 9 बाइनरी ऑपरेशन 12 तो 9 हो जाएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी तो ए हो जाएगा, मतलब जो पहले वाला होगा उसे लेंगे। तो आप निश्चित रूप से जो भी पहले वाला और बाद वाला ए और बी का मान लीजिएगा, जेड प्लस नहीं लीजिएगा, तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो निश्चित रूप से जेड प्लस का होगा, क्योंकि इसी में से पहले वाला हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज बाइनरी ऑपरेशन।
या इट इज बाइनरी। इस तरह से एक नंबर के पांचों क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताओ इस चारों में से कौन बाइनरी ऑपरेशन है, या बताओ इस चारों में से कौन बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन नहीं है या कौन डिफाइन है। तो इस तरह से हम लोग एक नंबर के पांचों क्वेश्चन को देख लिए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है जिसमें चेक करना है हमको कि जो दिया गया बाइनरी ऑपरेशन है वह कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इसको चेक करना है, या दोनों नहीं है या दोनों है या कोई एक है, इसको चेक करके बताना है। जरा देखिएगा, सबसे पहले ऑन जेड की बात करें ना, यानी कि इंटीजर पे जहां प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये निश्चित रूप से बाइनरी ऑपरेशन है। तभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एसोसिएटिव है कि नहीं या कम्यूटेटिव है कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए 2-3 तरह का खाना अगर आपके पास रेडी होगा तभी ना आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या खाना पसंद करेंगे बताइए, या वो आदमी कौन सी खा के आया है उससे पूछा जाएगा। अब खाना ही नहीं रेडी रहेगा तो कैसे पूछा जाएगा। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बाइनरी है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। इसका मतलब ये बाइनरी है। सबसे पहले तो ये बाइनरी है, तब ना उसका टाइप चेक किया जाएगा। देखिए ना, इसका टाइप चेक करना है ना, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करेंगे। आपको याद होगा टाइप बताए थे कि किसी बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव कहते हैं अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर है। यानी कि कहते हैं a binary operation is said to be commutative if a binary operation b बराबर किसके हो, b binary operation a के, for all ab belongs to z, for all ab belongs to z। अब आइए z की बारी है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर होगा तो कम्यूटेटिव होगा। जरा बताओ, 2 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो कितना हो जाएगा रे बुआ। इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो माइनस, मतलब ये कितना हो जाएगा, -3। मतलब ये अगर है ये हो गया, है बी हो गया। अब इसको पलट दीजिए, बी या बाइनरी ऑपरेशन ए चेक कीजिए। मान लीजिए 5 या बाइनरी ऑपरेशन 2, बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो माइनस, ही कितना हो जाएगा 3। जरा बताओ तो ये प्लस से बराबर है क्या, है -3 है +3 बराबर है, यानी कि लिखेगा है। और 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 जो है ना, वो 5 बाइनरी ऑपरेशन 2 के नहीं है। इसका मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर नहीं हो रहा है। हमेशा लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर नहीं हो रहा है। अब चेक करेंगे इसी को एसोसिएटिव। अब 1 नंबर ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का केस कैसे होता है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी अब बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आप कहिएगा यह कम्यूटेटिव है, सॉरी एसोसिएटिव है। मान लीजिए 3 को कोई भी इंटीजर ले लिए, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3। इधर का काम करते चलिए। पहले ब्रैकेट का जब बाइनरी ऑपरेशन हटाइएगा तो किस चीज का साइन दीजिएगा, माइनस का। ये बाइनरी ऑपरेशन आने दीजिए, 1 में से 2 घटेगा -1, बाइनरी ऑपरेशन 3 -1। जब बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा -4। ठीक है ना। जरा इधर देखिएगा, अब इधर करेंगे 1 को बाहर, यहाँ हो जाएगा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, 1 का बाइनरी ऑपरेशन 2, बाइनरी ऑपरेशन हटेगा तो -1, बाइनरी ऑपरेशन 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा -1, 2 में से 3 घटेगा तो -1, 1 का बाइनरी ऑपरेशन के बदले माइनस आई, माइनस 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 प्लस, 1 मिलके 2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी अब बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव, इट इज नॉट एसोसिएटिव। यानी कि यह जो 1 नंबर क्वेश्चन है
वह बाइनरी ऑपरेशन ना ही कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा और सोचने को मौका मिलेगा। यहाँ देखिए क्या दिया है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बी प्लस 1। अगर इधर उधर सोचिएगा तो घबरा जाइएगा। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर देखो ए बी प्लस 1, सीधा ही समझो पहिल का गुना दूसर का प्लस 1। ए भी नहीं सोचो, ये सोचो पहिल का गुना दूसर का प्लस 1, पहला गुना दूसर का प्लस 1, तब समझ में आएगा। अब देखो फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, और यह सेट जो है वो रेशनल नंबर पे डिफाइन है, परिमेय संख्या पे डिफाइन है। मान लो कि 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 पे हमको निकालना है, ठीक है ना। तो 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 पे, तो पहल का गुना दूसर का मतलब 3 गुना 2 प्लस 1 कर दिए, कितना होगा 3 गुना 6 प्लस 1 7 आ गया। अब क्या करेंगे बी बाइनरी ऑपरेशन 1, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन कितना करेंगे 3। तो अब देखिए पहल का गुना दूसर का मैंने पहल का गुना दूसर का प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 3 6 और प्लस 1 मैंने 7 बराबर आ रहा है। इसका मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हो रहा है बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, लिख लीजिएगा देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। ये क्या हो गया कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि यहाँ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर हो रहा है। अब लिखिएगा फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के, ठीक है ना। यहाँ से अगर मान लीजिए आप लीजिएगा 2 3 4, मान लीजिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। पहले इसको देखिए, अब इसको पहले वाला इसको बाद वाला मानिएगा, तो पहले वाला गुना बाद वाला अब प्लस 1, हई बाइनरी ऑपरेशन रहने दीजिए 2 3 6 1 7 हो गया, हई बाइनरी ऑपरेशन 4, हई पहले वाला हो गया, हई क्या हो गया बाद वाला, पहले वाला गुना बाद वाला, पहले वाला गुना बाद वाला प्लस 1, मतलब 7 चौका 28 1 29 हो गया इधर वाला। अब इधर जब इसको लिखिएगा तो 2 को बाहर कर लीजिए और 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, 2 बाइनरी ऑपरेशन रहने दीजिए। इसको कैसे तोड़िएगा, पहले वाला गुना बाद वाला, तो पहले वाला 3 गुना बाद वाला 4 प्लस 1, मतलब 2 बाइनरी ऑपरेशन 4 3 12 आप प्लस कितना हो गया 1, तो ये हो गया 2 बाइनरी ऑपरेशन कितना 13, ठीक है। अब यहाँ क्या सिस्टम है, पहले वाला गुना बाद वाला प्लस 1, तो पहले वाला गुना बाद वाला आप प्लस 1, तो 13 दूना 26 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 13 प्लस 1, मतलब 13 दूना 26 1 कितना हो जाएगा 27। इधर देखो वो आ रहा है कितना 29, आ रहा है 27। यहाँ फिर से एक बार समझिए, पहले वाला गुना बाद वाला प्लस 1, तो 2 3 6 1 7 हो गया बाइनरी ऑपरेशन 4। अब देखिए हई पहले वाला हो गया ये बाद वाला, पहले वाला गुना बाद वाला प्लस 1, 7 चौका 28 1 29 हो गया। इधर देखो 2 3 4 ले लिया, 2 को बाहर कर लिए, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे ना, तो पहले वाला गुना बाद वाला, तो 3 गुना 4 प्लस 1, तो 3 चौका 12 और 1 मिलकर 13। अब ये हो गया पहले वाला, ये हो गया बाद वाला, पहले वाला गुना बाद वाला प्लस 1, तो 13 गुना 26 1 27 बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि लिखेगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर नहीं हो रहा है किसके, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के, देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव। मतलब यह कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, यानी कि यह बाइनरी ऑपरेशन जो है वह कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन देखिए, अभी कह रहा है रेशनल नंबर पे ही डिफाइन है, कह रहा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है ए बी बटा 2 के, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी मतलब पहले वाला बाइनरी ऑपरेशन बाद वाला बराबर होगा किसके, पहले वाला गुना बाद वाला बटा 2 के। ये बात ध्यान में रखिए, कंसेप्ट अगर ध्यान में रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ए बी नहीं समझिए, पहले वाला बाइनरी ऑपरेशन बाद वाला किसके बराबर है, पहले वाला गुना बाद वाला बटा 2 के, ठीक है। तो लिखिएगा फॉर कम्यूटेटिव,
किसी बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव कब कहते हैं? जब ये बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हो बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। जब ये बाइनरी ऑपरेशन बी निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? पहले वाला गुना बाद वाला बटा दो ना। और जब बी बाइनरी ऑपरेशन ए निकालिएगा तो क्या होगा? पहले वाला गुना बाद वाला बटा दो। यहाँ लिखिएगा चूंकि ए बी बराबर होता है किसके? बी ए के, क्योंकि गुना जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन वह कम्यूटेटिव लॉ को मानता है, क्रम विनिमय नियम को मानता है। जैसे 3 गुना 4 कीजिएगा तो 12 और 4 गुना 3 कीजिएगा तो भी कितना आएगा? 12। इसका मतलब इस हिसाब से आप बी ए को ए भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। यह क्या है? कम्यूटेटिव है। अब किसके लिए चेक करना है? एसोसिएटिव के लिए। फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव कब होगा? जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर होगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। देखिएगा पहले ब्रैकेट वाले का काम करेगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, पहले वाला गुना बाद वाला बटा दो बाइनरी ऑपरेशन सी। अब हई पूरा को पहले वाला समझो, हई टोटल जितना है उसको फर्स्ट समझना है। तो यहाँ क्या कीजिएगा? पहले वाला गुना बाद वाला बटा दो। एक बात बताना, जब भी जैसे 3 बटा 2 गुना 3 लिखा गया है तो 3 से ऊपर गुना होता है ना कि नीचे, तो हई तो ऊपर वाला हो जाएगा ए बी सी, और हई 2 कहाँ चलाएगा? हई 2 में गुना, तो 2 गुना 2 मतलब ये हो जाएगा ए बी सी बटा 4। ये निकल गया ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। अब हमको क्या निकालना है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो ए बाइनरी ऑपरेशन रहने दीजिए, पहले इसको तोड़िएगा तो पहले वाला और गुना बाद वाला बटा दो, पहले वाला और गुना बाद वाला बटा दो। अब देखिए इसको बाद वाला समझिएगा, इसको पहले वाला, तो कैसे कीजिएगा? पहले वाला और गुना बाद वाला बटा दो, तो हई हो गया पहले वाला और गुना बाद वाला बटा दो। हई ऊपर वाले का गुना टोटल हो जाएगा ए बी सी, और हई कितना हो जाएगा? 2 गुना 4, मतलब दोनों बराबर है, लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। यानी कि यह क्या है? एसोसिएटिव है। आप चाहे तो कोई नंबर लेकर भी इसको एग्जाम्पल पे ही चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यह जो बाइनरी ऑपरेशन है वह कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। इसका 4 नंबर क्वेश्चन जेड प्लस पे डिफाइन है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पे डिफाइन है, और कह रहा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है 2 का पावर ए बी के। इसका मतलब फॉर, सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक कीजिए, फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कब होगा? जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होगा बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हो जाएगा 2 के पावर ए बी के, क्योंकि 2 का पावर ए बी दिया है। और जब बी बाइनरी ऑपरेशन ए निकालेगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर बी ए के, मतलब पहले वाला गुना बाद वाला है ना। अब देखो चूंकि हम सभी जानते ही हैं कि ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर होगा, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। यानी कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि यह ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हो रहा है किसके? बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कब होता है कोई बाइनरी ऑपरेशन? जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर हो जाए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। देखिए जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बाइनरी ऑपरेशन सी निकालेंगे तो पहले ब्रैकेट वाला का काम करेंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब 2 का पावर कितना? ए बी, और बाइनरी ऑपरेशन कितना हो गया? सी। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, हई पूरा को फर्स्ट समझो और इसको क्या समझो? सेकेंड। और इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर पहले का गुना दूसरे का, 2 का पावर पहला गुना दूसरा, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2ab इंटू कितना हो जाएगा? सी। ई हो गया। अब देखिए जब हम निकालेंगे क्या एसोसिएटिव के लिए RHS, तो देखिए यहाँ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो यहाँ होगा ए बाइनरी ऑपरेशन, और पहले ब्रैकेट में है तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर बी सी। ठीक है, अब हई टोटल हो गया फर्स्ट, आई हो गया सेकंड,
फर्स्ट और सेकंड। अब इसका मतलब हुआ 2 का पावर पहले वाला, तो पहले वाला क्या है a, आ इंटू बाद वाला तो 2 का पावर कितना हो जाएगा bc। देखिए यहाँ है कितना 2 का पावर ab इंटू सी है, यहाँ है 2 का पावर a इंटू 2 का पावर bc, यहाँ है a b है, यहाँ है bc, यहाँ है c है, यहाँ है a, यह दोनों बराबर नहीं है, यानी कि लिख दीजिएगा LHS बराबर नहीं है RHS के। अगर ये बात लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसको LHS लिख लीजिएगा और इसको क्या लिख लीजिएगा RHS। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है पावर वाली बात में, तो एक काम कीजिए, आप एक एग्जांपल लीजिए, एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का। इसको जब तोड़िएगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन b बराबर है 2 का पावर ab हो गया। अभी हो गया बाइनरी ऑपरेशन 3, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। अब बाइनरी ऑपरेशन 3, इसका मतलब इसको आप लिखिएगा तो 2 का पावर पहले वाला गुना बाद वाला, तो 4 गुना 3 मतलब 2 का पावर 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो करिएगा। जब RHS में तोड़िएगा तो एक को बाहर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। इसको तोड़िएगा तो एक बाइनरी ऑपरेशन रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2 के पावर कितना 2 गुना 3, ये हो जाएगा एक का बाइनरी ऑपरेशन 2 के पावर 2, कितना होगा 6। तो 2 का पावर जब 6 कीजिएगा तो 2 का पावर 6, तो एक बाइनरी ऑपरेशन 2 का पावर 6 मतलब कितना 64। और हई हो गया ए, हई हो गया बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर 2 के पावर पहले वाला गुना बाद वाला मतलब 2 का पावर 64। हई देखिए हो रहा है 2 का पावर 12, यही हो रहा है 2 का पावर 64, बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। यानी कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है जो जेड प्लस पे डिफाइन है, और ये बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है 2 के पावर ए बी के, यह बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। दिया है ऑन जेड प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है ए के पावर बी के। मतलब ये तो सिंपल अगर आप बनाइएगा तो देख सकते हैं, क्योंकि जब ए का पावर बी कीजिएगा, जैसे 2 का पावर 3 कीजिएगा तो 3 के पावर 2 के बराबर होगा नहीं होगा, तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट हम 6 नंबर क्वेश्चन देख देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इसका डायरेक्ट हम देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर 6 नंबर ऑन आर दिया है, रियल नंबर पर डिफाइन है। ऑन आर माइनस सेट ऑफ 1 डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बटा बी प्लस 1। देखिएगा यह रियल नंबर पे डिफाइन है। किस पे डिफाइन है? रियल नंबर पे। लेकिन एक बात कह रहा है इसमें -1 आप नहीं ले सकते हैं। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन एगो -1 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर -1 रखिएगा ना बी के जगह पे, तो भाई -1 और भाई +1 मिल के 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ में 0 से आप भाग करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। इसलिए वहाँ आर का मान क्वेश्चन में दिया है कि आप -1 ले सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले चेक करेंगे कम्यूटेटिव को। एक बाइनरी ऑपरेशन बी, अगर बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर होगा तो एक कम्यूटेटिव होगा। इसका मतलब सिंपल सोचिए आप कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है ए बटा बी प्लस 1 के, ठीक। और बी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर होगा, देखो कैसे है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला में 1 जोड़ दो, पहले वाला बटा बाद वाले में 1 जोड़ना है। तो यहाँ पहले वाला बटा बाद वाले में 1 जोड़ेगा, कहा दोनों बराबर है, यानी कि लिखेगा तुम्हें। और यहाँ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, इसलिए यह तो कम्यूटेटिव होगा नहीं, यह कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव चेक करेंगे। फॉर एसोसिएटिव कैसे चेक होता है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी अब बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के।
एग्जाम्पल लेके ही समझा देते हैं ताकि इस तरह से आप लोग को और कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए एक का बाइनरी ऑपरेशन 2 का बाइनरी ऑपरेशन 3 ले लीजिए। देखिए पहले वाला बाटा बाद वाले में एक जोड़ देना है। देखो क्या दिया है, पहले वाला बाटा बाद वाले में एक जोड़ना है, तो बाद वाले में एक जोड़ेंगे तो 2 में एक जोड़ देंगे। अब कितना है, बाइनरी ऑपरेशन 3 बराबर देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2 1 3 है बाइनरी ऑपरेशन 3। अब इसको समझना है पहले वाला, इसको समझना है बाद वाला। क्या कह रहा है, पहले वाला बाटा बाद वाले में एक जोड़ देना है, तो बाद वाले में एक जोड़ेंगे तो 3 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 आई बट्टा कितना हो गया 4, मतलब वही 4 आके यहाँ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/12। कितना निकल गया 1/12। अब क्या लिखेंगे 1 अब बाइनरी ऑपरेशन 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3। पहले किसको लेंगे, ब्रैकेट वाले को, तो ब्रैकेट वाले को लेंगे तो पहले वाला बाटा बाद वाले में एक जोड़ देंगे तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। एक बाइनरी ऑपरेशन कटा दीजिएगा 1/2 हो जाएगा। इसको अब लिखेंगे तो पहले वाला बाटा बाद वाले में एक जोड़ देना है, तो बाद वाला 1/2 है, एक जोड़ेगा तो 1/2 में एक जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 3/2 है, 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। हई आ रहा है 1/12, आई आ रहा है 2/3, यानी कि एक बाइनरी ऑपरेशन 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3 बराबर नहीं है। एक बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 के, देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है। यह जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है वह एसोसिएटिव भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। इस तरह से हम लोग 2 नंबर का भी टोटल क्वेश्चन देख लिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक टेबल तैयार करना है, किस सेट पे, इस सेट पे। अब बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर मिनिमम है ए बी। इसका मतलब जरा समझिएगा, इसका मतलब है मिनिमम ए बी, मतलब जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी लिखेंगे तो ए और बी में जो मिनिमम होगा, मतलब जो छोटा होगा उसी को लिखना है और इससे एक टेबल तैयार करना है। देखिए कैसे टेबल हम तैयार करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। देखने से पहले लगता होगा कि क्वेश्चन काफी हार्ड होगा, पता नहीं कैसे टेबल तैयार होगा, लेकिन देखिए अब लगेगा कि अरे कितना इजी है, इससे इजी भी कुछ होता है। जब किसी भी चीज को समझिएगा अच्छा से तो निश्चित इजी लगेगा। अब देखिए इसको कैसे टेबल तैयार करेंगे। देखिए ए का बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसे लिखना है, एक बाइनरी ऑपरेशन एक में छोटा कौन, एक बाइनरी ऑपरेशन 2 में, मतलब ये दोनों में छोटा कौन, एक बाइनरी ऑपरेशन 3 में कौन छोटा, एक बाइनरी ऑपरेशन 4 में छोटा कौन, एक का बाइनरी ऑपरेशन 5 में छोटा कौन, एक। अब देखो एक सॉरी है 2 बाइनरी ऑपरेशन एक है, 2 है एक में कौन छोटा है, एक है, 2 2 में 2, 2 3 में 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2। अब 3 1 में 1, 3 2 में कौन छोटा है 2, 3 3 में 3 लिखाएगा, 3 4 में 3 और 3 5 में 3। 4 1 में कौन छोटा है 1, 4 2 में 1 सॉरी 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4। 5 और 1 में कौन छोटा है 1, 5 और 2 में कौन छोटा है 2, 5 3 में कौन छोटा है 3, 5 4 में कौन छोटा है 5, 5 5 में 5। यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन तैयार हो गया। कैसे देख रहा है, ध्यान से देखो ना, एक एक को देखो कौन छोटा है, एक 2 को देखो कौन छोटा है, एक 3 को देखो कौन छोटा है, फिर एक 4 को देखो, फिर एक 5 को, फिर 2 1 को देखो, 2 2 में देखो, 2 3 में देखो कौन छोटा है, 2 4 में देखो कौन छोटा है। इस तरह से हम लोग का जो टेबल तैयार करना था हो गया टेबल तैयार। अब 4 नंबर क्वेश्चन में टेबल तैयार करके दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया है उसको बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन में एक टेबल तैयार करके दिया है और कुछ क्वेश्चन है जिसका वैल्यू निकालना है। कह रहा है कंप्यूट, मतलब इतना और इतना को निकालना है, मतलब कंप्यूट का मतलब होता है इसका वैल्यू निकालना है। जैसे देखिएगा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3,
अब बाइनरी ऑपरेशन 4 है। तो इस टेबल में देखो 2 और 3 बाइनरी ऑपरेशन के जगह पर क्या है, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। मैंने यहाँ 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का मतलब ही समझो, दूसरा का लाइन में तीसरा का गिनना है। दूसरा लाइन में तीसरा देखो तो कौन है, तो हई हो गया पहला, ये दूसरा लाइन में तीसरा, तो दूसरा लाइन में तीसरा 1 2 3, यानी कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 देखो किसके बराबर है, 1 के। तो 1 का बाइनरी ऑपरेशन 4 हो गया। कोई दिक्कत है? और कह रहा है 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 मतलब 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 मतलब पहिल का लाइन में चौथ का, तो पहिल का लाइन में चौथ का 1 2 3 4 1, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 का आंसर कितना होगा, 1 होगा। ये 1 हो गया। अब देखिए कह रहा है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 हो गया। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, इसका मतलब हुआ 3 और 4 का देखना है, मतलब तीसरा लाइन में चौथा का 3 और 4 का मतलब यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यानी कि तीसरा लाइन में चौथा का, तो तीसरा लाइन में चौथा 1 2 3 4 1 है, मतलब 2 बाइनरी ऑपरेशन हो गया। 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 1 है। अब 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 2 का 1 कहीं देखो तो 2 का 1 कितना है, 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 मतलब दूसरा लाइन में पहले का कितना है, 1 है, मतलब ये निकल गया। अब देखिए कह रहा है क्या यह कम्यूटेटिव है, मतलब क्या यह क्रम विनिमय नियम को मानता है, तो जरा देखो तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 1 है और 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 भी क्या है, 1 है, यानी कि लिख देगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है कि बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, मतलब 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 उतना ही होगा जितना 4 बाइनरी ऑपरेशन 1 होगा। जैसे 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 1 है ना, तो 4 बाइनरी ऑपरेशन 1 देखो 4 1 देखो 1 है कि ना, तो ये कम्यूटेटिव है। अब कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले कह रहा है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, सीधे देखो दूसरा लाइन में तीसरा, तो दूसरा लाइन में तीसरा कितना है, 1 है, दूसरा का लाइन में तीसरा का 1 है, अब बीच में है फिर बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, बीच में दे दो बाइनरी ऑपरेशन, चौथा लाइन में पांचवा, तो हरी हो गया चौथा लाइन पांचवा 1 2 3 4 5 1 है। अब देखिए पहिल का लाइन में पहिल का, तो पहिल का लाइन का पहिल का कितना है, 1 है, इसका मान निकल गया। यानी कि इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के 1 से लेकर 4 तक के सभी क्वेश्चन को देखें। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्टूडेंट एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन आज आप लोग को देना चाह रहे हैं हम, मतलब इसमें 12 या 13 तक क्वेश्चन हैं, उसको करने के बाद इसके मिसलेनियस को हम कभी भी संडे तक डाल देंगे, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा तो हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। और कैलकुलस हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे जूम ऐप से, और जूम ऐप से हम लोग पढ़ेंगे वही स्टूडेंट पढ़ेंगे जो मेरी क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, और जो मेरे क्लास के स्टूडेंट नहीं रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और मेरे जो क्लास के स्टूडेंट जो 12 का फी दे चुके हैं या कुछ दिए हैं, उनको मैं अपना आईडी और पासवर्ड बताऊंगा, और उनसे एक टाइम हम लोग फिक्स करेंगे मॉर्निंग के या इवनिंग का। उस टाइम में हम लोग 1.5 घंटे लाइव रहेंगे, ताकि हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्शन में आए, एक दूसरे से हम लोग कांटेक्ट बनाएं, एक दूसरे के आमने सामने रह के पढ़ें। क्योंकि हमने बहुत सारा कोशिश किया कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ें और आप लोग कॉपी का फोटो खींच के डालें, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसा कर पा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, तो फिर ऐसे कैसे हुआ, कैसे हम लोग बेहतर कर पाएंगे। और इस कंपटीशन की दुनिया में अगर आप लोग अभी नहीं पढ़िएगा तो फिर कब पढ़िएगा। आप लोग सोचिए, आज आप लोग आराम कर रहे हैं कि लॉकडाउन है, और इसी समय जिसको अच्छा करना है वो पूरा दिन रात एक करके पढ़ रहा होगा, क्योंकि उसको ना कोचिंग करना है, ना खाना बनाना है, ना कपड़ा साफ करना है, सब घर वालों के साथ हैं। आप अच्छा से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे जूम ऐप के माध्यम से, उसके बारे में हम फिर अपने ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट कुछ ना कुछ फी दिए हैं 12 का, उन्हीं लोग को हम पढ़ाएंगे।